एक व्यक्ति ने परमाणु कचरे के पानी में अपना हाथ डाला और अगले ही पल वह जोर से चिल्लाया। उसके साथियों ने जल्दी से उसे बाहर खींच लिया। वे पूछने ही वाले थे कि क्या हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने हंसते हुए एक छड़ी उठाकर दिखाई। सभी पहले तो हैरान और डर गए, लेकिन फिर पता चला कि यह एक मजेदार मजाक था। वे वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उस व्यक्ति ने फिर से कुछ देखा। समूह के कुछ लोग सोचने लगे कि यह एक और मजाक है, लेकिन इस बार यूरी गंभीर था। उसने एक चाकू निकाला और सावधानी से कुछ पत्तियां हटाई। एक अजीब दिखने वाली मछली दिखी और सभी उसकी असामान्य बनावट को देखकर आश्चर्यचकित और उत्सुक हो गए कि यह किस तरह की मछली हो सकती है। एक व्यक्ति ने उस मछली को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह लगभग काट ही लिया गया। इससे बाकी लोग और उत्साहित हो गए। फिर वे कार में सवार होकर अगले स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। उस अजीब मछली पर और ध्यान न देते हुए रोमांच की तलाश में उन्होंने जबरदस्ती एक परमाणु प्रदूषण वाले क्षेत्र में प्रवेश किया था। सुरक्षा के लिए यूरी एक गीगर काउंटर लाया था। अगर विकिरण का स्तर बहुत अधिक हो जाता तो वह सभी को बाहर निकालने की योजना बना चुका था। हालांकि रीडिंग सामान्य थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था। जब वे इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक मृत कुत्ते को देखा। इससे वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। यूरी ने दरवाजे पर लात मारकर उसे खोला और वे सावधानी से कुत्ते के शव को टालते हुए अंदर घुसे। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, चारों ओर देखते हुए, और यूरी किसी भी असामान्य चीज पर नजर रख रहा था। एक कोने में यूरी ने हाल ही में बुझी हुई लकड़ी का ढेर देखा, लेकिन दूसरों को डराने से बचने के लिए उसने उसे एक तरफ धकेल दिया। फिर उसने सभी को बताया कि अब जाने का समय हो गया है, उन्हें अंधेरा होने से पहले कार तक वापस जाना था। एक व्यक्ति आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, तभी यूरी ने एक अजीब आवाज सुनी और उसे रुकने का इशारा किया। उत्सुकता में दो लोग इसे देखने गए। यूरी ने बाकियों को चुप रहने को कहा, क्योंकि सामने से तेज आवाज आ रही थी। समूह सावधानी से पीछे पीछे गया। जब यूरी अगले कमरे में दाखिल हुआ, तभी अचानक एक उत्परिवर्तित भूरा भालू बाहर निकला, लेकिन भालू ने लोगों पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से भाग रहा हो। डर के मारे समूह तेजी से इमारत से बाहर भाग गया। बाहर निकलकर वे अभी भी हाँफ रहे थे, इस रोमांच की तीव्रता से हैरान। यूरी ने बताया कि वह 5 साल से टूर गाइड था और यह पहली बार था जब उसने एक उत्परिवर्तित भालू देखा। फिर वह हंसते हुए सभी को कार में चढ़ने को कहा, लेकिन जब उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन चालू नहीं हुआ। क्या पेट्रोल खत्म हो गया था? लेकिन उन्होंने आने से पहले टैंक भरा था। इंजन ठीक लग रहा था, इसलिए यूरी ने बोनट खोला और देखा कि तारों को किसी ने काटकर फाड़ दिया था। लुई ने पूछा कि कौन सा जानवर बिजली के तारों को काट सकता है। यूरी चिंतित दिख रहा था और उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। रात तेजी से गहराने लगी और समूह में तनाव बढ़ने लगा। वे एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। अचानक बाहर से एक आवाज आई जिसने सभी को उत्तेजित कर दिया और वे खिड़की की ओर देखने लगे, लेकिन वह आवाज एक बच्चे के रोने जैसी थी। यूरी ने अपनी बंदूक ली और बाहर जांच करने निकला। लुई चिंतित होकर उसके पीछे पीछे गया।